हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आपको देने वाला हूं, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज के मामले में बहुत ही उम्दा निर्णय दिया है। आपको पता ही होगा आज के समय पे कितने ज़्यादा वैवाहिक विवाद बढ़ चुके हैं। और एक तो होता है वैवाहिक विवाद की हद में चलना, यानी आपके बीच में डाइवोर्स का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, इट इज़ नॉर्मल। लेकिन कई बार होता है कि दोनों ही पार्टी इस हद तक आगे बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे का नुकसान करने के लिए कुछ भी कर देती हैं, किसी भी हद तक चली जाती हैं। 10-10, 20-20 केसेस चलने लगते हैं और केसेस ऐसे इतने सीरियस और हीनियस क्राइम उनमें होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सब एक दूसरे पर झूठे मड़े हुए होते हैं, केवल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस प्रवृत्ति पर एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय भी दिया, सभी अदालतों को निर्देश भी दिया, पति पक्ष को बरी भी किया, सब कुछ है। यानी एक बहुत ही अच्छा निर्णय ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो आज की इस वीडियो में इस मामले का जो फैक्ट है वो भी आपको बताऊंगा। मामले को किस आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा और क्या निर्देश दिए, सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज हम आपके लिए निरंतर लाते रहते हैं। और दोस्तों, कल यानी कि रविवार को रात के 9:30 बजे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग होगी। लास्ट टाइम कैंसिल हो गई थी, थोड़ा सा मेरी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, अर्जेंसी बन गई थी, तो मैं नहीं ले पाया था लाइव स्ट्रीमिंग। कल सभी मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रह सकते हैं। जो अभी तक मेंबर नहीं है, मेंबर बनना चाहते हैं, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस मामले के संदर्भ में कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, एक ऐसा मामला था जब पति पत्नी के बीच में कई सारे केसेस पेंडिंग थे, जिनमें कि 498A भी था, अटेम्प्ट टू मर्डर भी था, डोमेस्टिक वायलेंस भी था, डाइवोर्स भी था और भी तमाम केस थे। 10 केसेस दोनों के बीच में पेंडिंग चल रहे थे। अब इस मामले में एक ऐसा केस हो जाता है जो कि आप लोग भी सुनकर चकित रह जाएंगे। एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के द्वारा अपने पिता और चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया जाता है। अब मामला बहुत क्लियर है कि माँ बाप के बीच में वैवाहिक विवाद चल रहे हैं और जो बच्ची है वो माँ के पास रह रही है। अब ये मामला नीचे की अदालतों से होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस एफआईआर को देखना तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या किया, बैकग्राउंड चेक किया। बैकग्राउंड में पता चला कि इस मामले के पीछे की कहानी ऐसी है कि पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहे हैं। 10 केसेज दोनों के बीच में लगभग पेंडिंग है, जिनमें ये सारे वैवाहिक विवाद भी इंक्लूड है। यानी बारीकी से विश्लेषण किया। उसके बाद जो वो दुष्कर्म का आरोप लगा था, उस आरोप के साक्ष्यों को देखा, तथ्यों को देखा, तो वहां पर भी दुष्कर्म की पुष्टि उनसे नहीं होती थी। जांच में सारी बातें झूठी और निराधार पाई गई। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकी की भी सभी कोर्टों से कहा कि इस प्रकार के जो वैवाहिक और व्यवसायिक मामले होते हैं, इनमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे मामले करने की प्रवृत्ति होती है। तो यहां पर अदालतों को बहुत ही बारीकी से चीजों का विश्लेषण करना चाहिए और सभी अदालतों को ऐसे मामलों में बहुत ही बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। वैवाहिक या व्यवसायिक मामलों में दोनों पक्षकार एक दूसरे से निजी दुश्मनी निकालने के लिए आपराधिक प्रकृति के मुकदमे कर रहे हैं और इसके लिए कुटिल साधनों का उपयोग कर रहे हैं, यानी किसी भी हद तक जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, इस प्रकार के झूठे मामलों की वजह से जो असली मामले होते हैं, सच्चे मामले होते हैं, वो भी दब जाते हैं। पीठ ने कहा कि व्यक्ति की पहचान और प्रतिष्ठा समाज में उसकी छवि से होती है और इस छवि को कानून के दुरुपयोग के द्वारा विकृत नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 50 पन्नों के अपने निर्णय में 14 वर्षीय किशोरी के साथ पिता व चाचा के द्वारा दुष्कर्म करने के आरोप लगाने वाली एफआईआर को रद्द कर दिया, यानी शिकायत खारिज कर दी। सीधी सी बात है, एक मामला वहां तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस मामले को नहीं देखा, बल्कि उसके बैकग्राउंड को, उसकी हिस्ट्री को देखा और समझा कि चीजें किस प्रकार से उपजी हैं। और बाकी की सभी जो निचली अदालतें हैं उनको भी ये कहा कि इस प्रकार का वैवाहिक या फिर व्यावसायिक मामला अगर आपके पास आता है तो उसमें आप बहुत ही बारीकी से जांच करिए, क्योंकि यहां पर लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत आरोप एक दूसरे पर लगा करके गलत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस निर्णय से आप लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है, जो भी इस प्रकार के वैवाहिक वादों से जूझ रहे हैं। और इन्हीं वैवाहिक वादों से लगते हुए आपके ऊपर अन्य वाद भी कर दिए गए हैं, जिनमें कुछ बड़े बड़े आपराधिक वाद भी शामिल हैं। आप लोग की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।